नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसने ना जाने कितने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मरने के बाद रूह सच बोलती है? क्या एक कातिल अपनी ही शिकार की आत्मा से सवाल पूछ सकता है? इंदौर का एक होनहार एमबीए छात्र के दिमाग में ऐसा सनक भरा सवाल उठा जिसने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली। उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था, लेकिन सबूत एक भी नहीं मिला। उसने कत्ल किया और लाश के पास बैठकर जो किया वो किसी सामान्य इंसान की सोच से परे था। कहानी शुरू होती है इंदौर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज। एक लड़का जो एमबीए कर रहा था, पढ़ा लिखा, समझदार और एक अच्छे परिवार से। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे, बस लड़के के पिता थोड़ा नाराज थे। लेकिन उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे लड़के के जहन में शक का जहर घुलने लगा। लड़की का फोन देर से उठाना, रिप्लाई में देरी करना और ये छोटी छोटी बातें उसके लिए सबूत बन गई। उसने उसका मोबाइल चेक किया, हैकिंग की कोशिश करी, मैसेज खंगाले, पर उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हकीकत से नहीं होता। 10 फरवरी लड़की अपने पिता के साथ आधार कार्ड ठीक करवाने निकली। वहां से वो अपने बॉयफ्रेंड के किराए के कमरे पर पहुंचती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है जो जल्दी बहस और फिर झगड़े में बदल जाती है। लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपना आपा खो दिया। पहले गला दबाया और फिर चाकू से वार करके हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन असली कहानी तो कत्ल के बाद शुरू हुई। कत्ल करने के बाद वो भागा नहीं। वो 2 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि वो उठ खड़ी होगी। फिर वो बाहर आया, बियर खरीदी, वापस आया और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। वो ट्रेन पकड़कर भाग गया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, क्या उसने मुझे धोखा दिया? होटल के कमरे में बैठकर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा, आत्मा से बात कैसे करे, तंत्र मंत्र से रूह को कैसे बुलाए। उसका मानना था कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। और वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की आत्मा से कन्फेशन चाहता था। 3 दिन तक वो लड़की का मोबाइल अपने पास रखकर घूमता रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई ऐसा कॉल आएगा, कोई ऐसा मैसेज दिखेगा जो उसके शक को सही साबित कर दे। लेकिन उन 3 दिनों में सिर्फ लड़की के पिता और बहन का रोते हुए कॉल आया। कोई तीसरा शख्स नहीं था। मोबाइल लोकेशन ने पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था। उसने पुलिस को सब कुछ लिख कर दिया और आज भी लगता है कि जो हुआ वो बस एक गुस्से का पल था। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या डिजिटल दौर में शक करना आसान हो गया है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।